हरियाणा के अंदर लगभग 15,000 क्लर्क हड़ताल पर बैठे हुए लगातार महीना भर हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 30-30 साल सर्विस करने के बाद भी हरियाणा के अंदर ज़्यादातर डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, एजुकेशन, रोडवेज इत्यादि में क्लर्क इनिशियल अपॉइंटमेंट पे रिटायर हो जाते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो पाती। जबकि बाकी सभी राज्यों में इनकी लगातार प्रमोशन होती है, उनके पद को अपग्रेड किया जाता है, परंतु हरियाणा के अंदर काफ़ी विभागों के अंदर ऐसा हो रहा कि इनिशियल अपॉइंटमेंट पे ही रिटायरमेंट हो रही है। हुड्डा सरकार इनको गोली देती रही और खट्टर सरकार भी इनको गोली दे रही है लगातार। इनकी दशकों पुरानी मांग है कि इनके कार्य की समीक्षा करके उसके आधार पर इनका वेतन बढ़ाया जाए, इनके पे ग्रेड को सही किया जाए। हरियाणा सरकार के सभी क्लर्कों को SETC स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पास करना पड़ता है, कंप्यूटर टाइप स्पीड का टेस्ट पास करना पड़ता है। ये सभी CM विंडो, PM विंडो, ऑल काइंड ऑफ पोर्टल ये चलाने के लिए सक्षम रहते हैं और चलाते हैं, और उस पर सब ये टेक्निकल काम ये सभी करते हैं। खट्टर सरकार ने 20 अक्टूबर 2015 को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से इनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने समीक्षा करके जी माधवन की जो रिपोर्ट थी 2015 के अंदर जी माधवन ने रिपोर्ट दी। जो CS का लेटर था वो 11 अक्टूबर 2013 का था और 20 अक्टूबर 2015 को रिपोर्ट दी, जिसके अंदर क्लर्क एसोसिएशन की सारी बातों को जायज माना गया। मैं उस पत्र को भी आपके साथ में लेकर आया हूं कि इनकी जो मांग है ये पूरी होनी चाहिए, परंतु 2015 से लेकर आज तक खट्टर सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जी माधवन कमेटी की रिपोर्ट को एक कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया गया और एक क्लर्क लगातार जो अपनी मांग को लेते आ रहे हैं इनके पे ग्रेड के लिए, ये इसकी समीक्षा के बाद भी आज तक उस पर कोई बढ़ोतरी का इन्होंने फैसला नहीं लिया। इस फैसला ना लेने की स्थिति के अंदर जो इनका कहना था, और एक बिल्कुल सही कहना भी है, कि जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है, हरियाणा के अंदर इनके समकक्ष जो पद थे अध्यापक के, फार्मासिस्ट के, MPSW के, GNM नर्सिंग स्टाफ के, जूनियर इंजीनियर के, इन सभी पदों की समीक्षा करके पे पद को रिवाइज कर दिया गया, इनका वेतन ग्रेड को रिवाइज कर दिया गया, परंतु लिपिक के पद को रिवाइज नहीं किया गया। साथ में वेतन आयोग के अंदर भी उसको अपग्रेड नहीं किया गया। मैं अगर उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर 1997 में, 1969 में, 1979 में, 1986 में, और JBT टीचर, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर, ये सारे लगभग समान वेतन के थे। इनका और क्लर्कों का वेतन समान होता था, परंतु आज क्लर्कों का वेतन 19,900 रुपये के पे ग्रेड पे है और इन बाकी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का 35,400 रुपये पे है, JBT का 35,400 रुपये पे है, जूनियर इंजीनियर का 35,400 रुपये पे है, डिप्टी रेंजर का 35,400 रुपये पे है। पहले भी 2001 के अंदर राज्य सरकार ने अपने एक पत्र के माध्यम से अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि इनकी पदोन्नति में जो उन्नति है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस था सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्सेस वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज एसोसिएशन का जो केस था, उसमें आकलन किया गया था कि इनके विभिन्न बातों को दिमाग में रखते हुए पे ग्रेड को अपग्रेड किया जाना चाहिए, परंतु अभी तक वो नहीं किया गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हुए इन 15,000 क्लर्कों से आज तक बात करने की उनके पास फुर्सत नहीं है। केवल अपने OSD को भेज देते हैं
और इतनी नफरत खट्टर साहब को अपने सरकारी कर्मचारियों से क्यों हो गई? खट्टर साहब ये बात बताने की पोजीशन के अंदर नहीं है। हरियाणा सरकार अब नो वर्क नो पे का ऑर्डर लागू कर दिया है और आधिकारिक सूत्र कहते हैं कि उनको सस्पेंड करने की, टर्मिनेट करने की तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार सहानुभूतिपूर्ण इन क्लर्कों को नहीं देख रही कि इनकी एक जायज मांग है, जो आज की मांग नहीं है, दशकों की मांग है। हरियाणा सरकार की खुद कमेटी गठित की गई है, जी माधवन कमेटी ने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पे भी इनके वेतनमान को दोबारा निर्धारित नहीं किया जा रहा। इनकी मांग को, जायज मांग का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है और इस हड़ताल की वजह से हरियाणा के अंदर सारा सरकारी काम रुका हुआ है, जिससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं खट्टर साहब से निवेदन करूंगा कि खुद मुख्यमंत्री इस एसोसिएशन के साथ बैठे और एक रास्ता निकाले, इनकी जायज मांगों को माने और इनको काम पे दोबारा लौटाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर पिछले कई वर्षों से सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2009 के आधार पे भर्ती की जाती है। वो व्यक्ति कई कई साल काम करते हैं और फिर उनको पदमुक्त कर दिया जाता है। सारी योग्यताओं के आधार पे उनकी नियुक्ति होती है, सरकार टेस्ट भी लेती है, सब कुछ करती है, परंतु अडोक कर्मचारी का नाम देके, टेम्परेरी कर्मचारी का नाम देके उनको पद मुक्त कर दिया जाता है। मेरी ये प्रार्थना है कि जब दिल्ली सरकार अडोक कर्मचारी को प्राथमिकता दे सकती है, पंजाब सरकार ने भी आज अडोक कर्मचारियों को, टीचर्स को पक्का किया है, तो हरियाणा सरकार भी अडोक कर्मचारी को प्राथमिकता दे। जब परमानेंट पोस्ट भरी जाती है तो वहां पे पहले जो लोग अडोक के तौर पे काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करें, और कम से कम जिन लोगों को काम करते हुए 5 वर्ष 10 वर्ष हो चुके हैं, तो उनको तो जब आप 10 वर्ष से काम करा रहे हैं, एक बच्चे को पढ़वा रहे हैं, अगर वो योग्य नहीं है तो उस बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं, और वो योग्य है तो उस व्यक्ति का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो उसको, अगर वो योग्य है तो उसको तुरंत लगा देना चाहिए और उसको परमानेंट कर देना चाहिए। मेरा इस विषय के अंदर ये कहना है। इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करूं तो कुल सैंक्शन पोस्ट प्रिंसिपल की 26 हैं, अभी तक फील्ड 21 हुई है, 5 हुई है और 21 खाली है। वाइस प्रिंसिपल की 26 पोस्ट है, एक भी पोस्ट नहीं भरी हुई। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की 182 पोस्ट हैं, जिसमें से 76 खाली है। तो किस तरीके से शिक्षा का स्तर वहां पे होता होगा, मैं इस विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसी प्रकार अगर मैं हरियाणा सरकार के 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात अलग कर दूं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात अलग कर दूं, तो केवल 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसके अंदर डायरेक्टर प्रिंसिपल का एक भी स्थायी पद आज तक नहीं भरा है, रजिस्ट्रार का एक भी पद आज तक नहीं भरा है, डायरेक्टर का एक भी पद नहीं भरा है। 2003 से कॉलेज चल रहे हैं और आज तक वो स्थायी अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए। इसी प्रकार इनका असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की बात है। बहुत दयनीय हालत हरियाणा के अंदर हो रही है। इस समय हरियाणा के अंदर 24,80,000 युवा बेरोजगार है। हरियाणा सरकार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरा स्नातक हरियाणा के अंदर बेरोजगार है। हरियाणा के अंदर आबादी के वर्कलोड के अनुसार 9 लाख कर्मचारी होने चाहिए थे, जबकि 3,38,921 नियमित कर्मचारी हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को 13,000 पदों को परमानेंट तौर पे खत्म कर दिया। हरियाणा के अंदर आबादी के हिसाब से 10,000 डॉक्टर होने चाहिए थे, जबकि केवल 4,000 डॉक्टर हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। हरियाणा में एमडी के कुल 241 पदों में से 191 पद आज की तारीख के अंदर खाली है। हरियाणा में मैं एनेस्थीसिया की बात करूं, मैं मेडिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, 231 पदों में से 131 पद खाली है, इसलिए हरियाणा के अंदर ऑपरेशन नहीं हो पाते। सर्जन के 143 पदों में से
68 पद हरियाणा के अंदर खाली है। हरियाणा की मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और ये सारे पद खाली होने की वजह से क्लरिकल स्टाफ के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, काम का दबाव बढ़ता जा रहा है, तनख्वाह उनको मिल नहीं पा रही है। हरियाणा के युवाओं में सीईटी को लेकर बहुत भारी रोष है, पिछले काफी गुस्से के अंदर है। खट्टर सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही। सीईटी एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, हमारी ये मांग है कि सीईटी के अंदर क्वालिफाई सभी लोगों को मुख्य परीक्षा के अंदर बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। जो हरियाणा सरकार एक पोस्ट पे 4 लोगों को बुलाती है, जो बिल्कुल किसी कानून के तहत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के अंदर बार बार जाता है, इनके पेपर लीक होते हैं, युवा बेरोजगार है। खट्टर सरकार ना तो चेयरमैन को बर्खास्त कर रही है, ना युवाओं को नौकरी दे रही है, और जिनको नौकरी दे रखी है उनमें 15,000 क्लर्क आज जो हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, वो पूरी तरीके से वाजिब अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। मैं खट्टर साहब से पुनः निवेदन करता हूं, आप इनको धमकाना बंद करें, आप इनको डराना बंद करें, आप खुद अपने कर्मचारियों के साथ बैठे मीटिंग करें, रास्ता निकालें और इनको काम पे वापस लौटाएं और इनकी जायज मांगों को मानें। धन्यवाद। 24 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा में, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को कैसे उठाएगा हरियाणा में? आम आदमी पार्टी लगातार इसका प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार में आ रही है और जैसे पंजाब के अंदर हमने रोजगार दिए हैं, जैसे दिल्ली के अंदर रोजगार दिए हैं, हरियाणा के अंदर भी सबको रोजगार देंगे। हरियाणा में चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का मुद्दा है बेरोजगारी, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। अपराध मुद्दा है हरियाणा के अंदर, अशिक्षा मुद्दा है हरियाणा के अंदर, चिकित्सा संस्थाओं का बुरा हाल है वो मुद्दा है हरियाणा के अंदर, बिजली पैसे देके भी नहीं मिलती वो मुद्दा है हरियाणा में, पीने का पानी नहीं है वो मुद्दा है हरियाणा के अंदर। अपराध चरम सीमा पे पहुंच चुका है और यही कारण है कि हरियाणा के नाबालिग बच्चे अपराध के रास्ते पर चल पड़े और अपराध की दुनिया के अंदर जो शार्प शूटर है वो नाबालिग हरियाणा में सबसे सस्ता मिलता है।